लोगों को समझ सको तो, हम लोगों को समझ सको तो समझो दिलबर जानी, जितना भी तुम समझोगे उतनी होगी हैरानी। हम लोगों को समझ सको तो समझो दिलबर जानी, जितना भी तुम समझोगे उतनी होगी हैरानी। अपनी छतरी तुमको दे दे कभी जो बरसे पानी, कभी नए पैकेट में बेचे तुमको चीज पुरानी। फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। थोड़े अनाड़ी है थोड़े खिलाड़ी, रुक रुक के चलती है अपनी गाड़ी। थोड़े अनाड़ी है थोड़े खिलाड़ी, रुक रुक के चलती है अपनी गाड़ी। हमें प्यार चाहिए और कुछ पैसे भी, हम ऐसे भी हैं हम हैं वैसे भी। हम लोगों को समझ सको तो समझो दिलबर जानी, उल्टी सीधी जैसी भी है अपनी यही कहानी। थोड़ी हम में होशियारी है थोड़ी है नादानी, थोड़ी हम में सच्चाई है थोड़ी बेईमानी। आंखों में कुछ आंसू हैं कुछ सपने हैं, आंसू और सपने दोनों ही अपने हैं। आंखों में कुछ आंसू हैं कुछ सपने हैं, आंसू और सपने दोनों ही अपने हैं। दिल दुखा है लेकिन टूटा तो नहीं है, उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं है। हम लोगों को समझ सको तो समझो दिलबर जानी, थोड़ी मजबूरी है लेकिन थोड़ी है मनमानी। थोड़ी तू मैं है और थोड़ी खींचातानी, हम में काफी बातें हैं जो लगती है दीवानी। फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। तो आज का टॉपिक जो एचटी देसी पे मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ या लेके आया हूँ वो है फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज़। ये मैं आज क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जो मेरे दिमाग में काफ़ी दिन से चल रहा था और मैं ऑस्ट्रेलिया में हूँ और इसके बारे में अगर मैं बात करूँ तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सिटीज़न हैं और उनको शायद अब फ़र्क नहीं पड़ता कि फंडामेंटल राइट्स और ड्यूटीज़ क्या हैं। लेकिन एक जो इम्पॉर्टेंट चीज़ मुझे फ़ील होती है और क्योंकि मैं अभी सिटीज़न नहीं हूँ और चाहे मैं इंडिया में था चाहे मैं यहाँ पे हूँ, कहीं पे भी आप जब रहते हैं एक डेमोक्रेसी में रहते हैं या एक रिपब्लिक नेशन में रहते हैं जहाँ पे आपको अलाउड है राइट टू देयर फंडामेंटल राइट्स, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम टू डू व्हाटएवर यू विश टू डू, freedom to speak anything, express anything, right against exploitation, आपको कोई exploit ना करे, right to have freedom of following any religion, and right to education and culture. These are certain rights that the Indian Constitution provides each and every one. Now, when we talk about rights, there are also certain duties that are linked for each and every citizen to follow, because
मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि हम अपने राइट्स तो हमेशा याद रखते हैं कि भाई मुझे बोलने का हक है, मुझे कुछ भी करने का हक है, मुझे एक्सप्लॉइट नहीं होना है। लेकिन क्या कभी हम ये सोचते हैं, अगर हम अपने बारे में अगर हम किसी को भी देखते हैं, तो क्या आपने कभी ऐसा देखा है कि जो चीज़ आपके साथ होती है या अगर कभी आप फील करते हैं कि आप एक्सप्लॉइट हो रहे हैं, क्या कभी आपने अपने आसपास या कभी आपने किसी को एक्सप्लॉइट किया है? ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो हर एक इंसान को अपने आप से पूछना चाहिए, बिकॉज फंडामेंटल राइट्स की बात सब करते हैं कि ये मेरा राइट है, आई एम अलाउड टू डू anything because I live in a free country, I have right to do anything. But then जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, जो जिसके बेस पे एक कॉन्स्टिट्यूशन, एक नेशन खड़ी होती है, अगर वो इंसान अपने ड्यूटीज़ को फॉलो करे तो आई थिंक किसी के भी अधिकारों का हनन या एक्सप्लॉयटेशन नहीं होगा। यानी फॉर एग्जांपल, अगर जब हम कहते हैं कि हमारी ड्यूटी है कि हम जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन है उसको फॉलो करें, जो हमारी ड्यूटी ये है कि हम अपने आसपास के लोगों का ध्यान रखें, जो हमारी ड्यूटी ये है कि हम सबके साथ अच्छे से व्यवहार करें, ये किसी के साथ क्रिमिनल एक्टिविटी ना करें या डिस्क्रिमिनेशन ना करें, किसी के साथ एक्सप्लॉयटेशन ना करें। लेकिन कितने टाइम हम ऐसा करते हैं या कर पाते हैं या सोचते हैं? बिकॉज easier thing is to ask for your rights, but have we always not followed what our duties demand us to do? If the answer is no at any point in time, I think we need to really focus on things that makes an individual, a citizen, a country, a nation, the great nation that it can be altogether. आँखों में जिसके कोई तो ख्वाब है, खुश है वही जो थोड़ा बेताब है। जिंदगी में कोई आरज़ू कीजिए, फिर देखिए होठों पे जिसके कोई तो गीत है, वो हारे भी तो उसकी ही जीत है। दिल में जो गीत है गुनगुना लीजिए, फिर देखिए यादों में जिसकी किसी का नाम है, सपनों की जैसी उसकी हर शाम है। कोई तो हो जिसे अपना दिल दीजिए, फिर देखिए
बात सुन ये जरा, फूल चुन ये जरा, फिर देखिए। राइट टू इक्वालिटी जब कॉन्स्टिट्यूशन में बनाया गया था तो उसके अंदर बोला गया था कि देयर शुड नॉट बी एनी डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम। बट आज इतने साल के बाद भी अब हम 72nd रिपब्लिक डे हमने मनाया है, कॉन्स्टिट्यूशन के इतने साल के बाद भी क्या आपको लगता है कि चाहे आप इंडिया में हैं, चाहे आप किसी भी कंट्री में हैं, चाहे आप ऑस्ट्रेलिया में हैं, क्या हम रियली डिस्क्रिमिनेट नहीं करते? क्या हम डिस्क्रिमिनेट नहीं करते कि एक इंसान या तो वो हमारे साथ है या वो हमारे अगेंस्ट है? क्या उसको हक नहीं है कि वो ना आपके साथ हो ना आपके अगेंस्ट हो, उसकी अपनी राय हो, वो अपने साथ हो? ज़रूरी है उसको कि वो एक पार्टी को या एक आइडियोलॉजी को ज्वाइन करे? क्या उसको ये हक नहीं है कि वो फ्रीडम नहीं है, जो एक फ्रीडम है, राइट टू फ्रीडम, कि उसको अपने सोच के हिसाब से कुछ चीज़ अच्छी लगती है या कुछ चीज़ बुरी लगती है, चाहे वो एक इंसान हो, चाहे वो एक पार्टी हो, चाहे वो एक एसोसिएशन हो, चाहे वो एक स्कूल का ग्रुप हो। अगर आप किसी भी ग्रुप को या एसोसिएशन को इंटायरिटी में फॉलो नहीं करना चाहते या आपको उसकी कुछ पार्ट्स एंड पार्सल पसंद है, एक चीज़ का आपको ये पसंद है, दूसरी ग्रुप एसोसिएशन का आपको कुछ पसंद है, तो क्या एक इंडिविजुअल को ये राइट है कि वो फ्रीडम है उसके पास कि आप उसको, अगर वो एक की तारीफ़ करे और दूसरे की तारीफ़ ना करे, और अगर वो एक के काम की तारीफ़ करे और दूसरे काम की तारीफ़ ना करे, तो आपको उसको एलिजियंस या एसोसिएट नहीं करेंगे, या उसको कैस्ट्रेट नहीं करेंगे, या उसको आइसोलेट नहीं करेंगे, या उसको डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे? ऐसा होता है, आज भी होता है और होता आया है अभी तक, और 72 ईयर्स में भी के बाद भी हम ये चीज़ें फील करते हैं। मेरे साथ बहुत सारी चीज़ें, मैं कभी कभी सोचता हूँ, ऐसी चीज़ें होती हैं कि आपको लगता है कि आप करना चाहते हैं कुछ चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं, आपके बारे में बोलते हैं, और अगर आप वोकल होते हैं तो आपको लेबल कर दिया जाता है। और लेबल करना बहुत ही आसान है किसी को भी, लेकिन क्या आप सोच के देखिए कि अगर आपको कोई लेबल करे और आप ना चाहते हुए भी किसी को फॉलो करें, तो इट्स लॉट ऑफ स्ट्रेस एंड लॉट ऑफ unnecessary anxiety that is coming into your life. I don't think that is required, and I think we should live this life the way it is, and not push someone or make someone to believe in certain things that they do not. क्या बोल सकता हूँ, मैं ये बोल सकता हूँ कि आप अपनी ज़िंदगी जिएं और दूसरे को अपनी ज़िंदगी जीने दें, जज ना करें किसी को, और कोशिश ये करें कि आप जैसा अपने साथ व्यवहार करना चाहते हैं वैसा ही किसी और के साथ करें।
बंदिया तू मुंह मोड़ के ना जा, बंदिया तू मुंह मोड़ के ना जा, बंदिया दहलीज लांग के ना जा। नैना बेचारे रो रो के हारे छोड़ गया तू किसके सहारे। रुक जा रे ना जा रे, रुक जा रे ना जा रे, बंदिया तू मुंह मोड़ के ना जा। रब से होने लगे शिकवे हैं, रब से होने लगे शिकवे हैं। जब से तुमने कहा चलते हैं, पलकों से अश्क ये क्यों ना गिरे, सीने की जलन ये कैसे सहे। रुक जा रे ना जा रे, रुक जा रे ना जा रे, बंदिया तू मुंह मोड़ के ना जा। रस्ते खामोश क्यों बैठे हैं, रस्ते खामोश क्यों बैठे हैं। लम्हे सहमे से क्यों रहते हैं, किसी का तो इंतजार है इन्हें। सपने क्यों बेवजह ये बुने। रुक जा रे ना जा रे, थम जा रे ना जा रे, बंदिया तू मुंह मोड़ के ना जा, बंदिया तू मुंह मोड़ के ना जा। आप हैं मेरे यानी आपके अपने देसी आरजे विकास के साथ, और ये है ACT देसी जो आता है हर शुक्रवार रात 8:30 बजे इन कैनबरा और 3 बजे इन इंडिया, ओनली ऑन 2XX FM 98.3 पीपल पावर रेडियो। और इसको आप ऑनलाइन और ऑन डिमांड भी सुन सकते हैं 2XX FM पे जाके ऑन डिमांड, और वहाँ पे सर्च कीजिए ACT देसी और आपको मेरा ये प्रोग्राम और पुराने एपिसोड्स वहाँ पे मिल जाएंगे। तो जो आज का ये एपिसोड मैं शूट कर रहा हूँ या मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो थोड़ा सा अलग हटके इसलिए क्योंकि आज मैं आपसे दिल की बात कर रहा हूँ। और दिल की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जब मैं इंडिया में था तब भी मैं कुछ चीज़ें फेस करता था, देखता था और महसूस करता था। एक्चुअली फेस तो करता था, लेकिन सिंस आई नो माई राइट्स एंड आई नो माई ड्यूटीज़ आई यूज टू क्वेश्चन एंड एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दैट्स वाई जो कॉन्स्टिट्यूशन में
जो राइट टू एजुकेशन है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। और एजुकेशन इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि आप के अंदर जो जिज्ञासा है वो कभी मरनी नहीं चाहिए, बिकॉज इंसान का जो दिमाग है वो एक मसल है और वो मसल की मसाज होते रहना बहुत ज़रूरी है। और मसाज करने के लिए आपके पास कुछ टूल्स होने चाहिए, जैसे आपके पास बुक्स हैं और आजकल तो बहुत सारी ऑनलाइन चीज़ें अवेलेबल हैं। बहरहाल मैं आपसे बात कर रहा था कि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स एंड ड्यूटीज़। तो जब मैं इंडिया में था और मैं वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखता था अपने आसपास होती थी और कोशिश करते थे कि अपने लेवल पे वो चीज़ें ना करें, लेकिन कुछ चीज़ें आप चाह के भी नहीं करते और कुछ चीज़ें आप करना चाहते हैं लेकिन आपको करने नहीं दी जाती। क्योंकि जैसे मैंने अपने थोड़ी देर पहले ही बोला कि आप एक आइडियोलॉजी को अगर प्रॉपरली बिलीव नहीं करते और उसके साथ सब्सक्राइब नहीं करते और नहीं चलना चाहते, तो क्योंकि तीसरी और ऑल्टरनेट ऑप्शन नहीं है, जो कि मैं कहता हूँ कि अगर मैं किसी के साथ नहीं हूँ, किसी के प्रो नहीं हूँ, किसी के अगेंस्ट नहीं हूँ, तो मेरी अपनी सोच है, तो क्या मैं अपने साथ अपना साथ नहीं दे सकता कि मैं अपनी सोच के हिसाब से जो मुझे सही लगता है वो मैं करूँ। और मुझे ज़रूरी नहीं है कि मैं किसी के साथ एफिलिएट ही हूँ या किसी के साथ एफिलिएट हूँ तो कोई किसी को लगे कि मैं उसके अगेंस्ट हूँ, क्योंकि मैं किसी के अगेंस्ट नहीं हूँ। सब अपना काम कर रहे हैं, मैं अपना काम कर रहा हूँ। और यही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है लाइफ में कि आपको एक जो बेसिक अधिकार है जो आपको, वो ये है कि आपको अपने लिए अपने हिसाब से अपनी ज़िंदगी जीने का हक है और ये हर किसी को हक है और ये होना चाहिए। तो आप जो लोग इस प्रोग्राम को देख रहे हैं और जो लोग सुन रहे हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप कोशिश कीजिए कि आप अपने माइंड से सोचिए, ना कि ये कि आपको कौन क्या कह रहा है, क्या देख रहे हैं न्यूज़ और मीडिया में क्या दिखा रहे हैं, आपके पास व्हाट्सएप पे क्या मैसेज आ रहा है, आपके पास फेसबुक पे क्या मैसेज आ रहा है। थोड़ा स्टडी कीजिए, डिस्कशन करना ज़रूरी है, ज़रूरी नहीं है कि वो आर्ग्यूमेंट हो। मेरे एक फ्रेंड है जिससे मैं बात करता हूँ और वी हैव डिफरेंट आइडियोलॉजीज बट वी आर वेरी गुड फ्रेंड्स एंड समटाइम्स बहुत सारी चीज़ें बोली जाती हैं क्योंकि हर किसी के पास एक सोर्स होता है। किसी के पास सोर्स होता है, उसके फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स होते हैं। किसी के पास ये होता है क्योंकि आप एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं तो आपको उसको फॉलो करना पड़ता है। तो अगर आप नहीं फॉलो करते तो आपको लगता है कि आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है या आइसोलेशन की फीलिंग है, और वो कोई इंसान नहीं चाहता अपने लिए। और इसीलिए सम ऑफ द टाइम्स जब आप किसी चीज़ को आप फुल्ली एग्री नहीं करते, फिर भी आपको उसको सब्सक्राइब करना पड़ता है, उसके बारे में या उसके फेवर में बोलना पड़ता है, क्योंकि अगर आप वो नहीं करेंगे तो आपको आइसोलेशन फेस करना पड़ सकता है। तो मैं तो यही कहता हूँ कि किसी के साथ ऐसा ना हो और अब हर किसी को अपनी राय रखने का हक है, लेकिन उसके साथ ये भी एक ड्यूटी है आपकी कि आप दूसरे की बात भी सुने, समझने की कोशिश कीजिए, तर्क कीजिए। ये नहीं कि अगर आप की बात का कोई मान नहीं रहा है तो आप उसको ज़बरदस्ती मनाएं। और जो पहलू उसके पास है, जो पहलू आपका है, हक है हर किसी को अपनी बात को अपने जहन में रखने का। आपके पास हक है कि आप अपनी बात को आगे रखें और आपके पास एक दिमाग है जो आपको दिया है भगवान ने, जिसको यूज़ करें और सोचें कि जो चीज़ें मैं सुन रहा हूँ, समझ रहा हूँ, देख रहा हूँ, सेंसेस जो मेरी हैं वो काम आ रही हैं या नहीं। कोई मुझको ये बताए क्यों ये दूरी और मजबूरी, इस दुनिया की क्या स्टोरी, किसके हाथ में इसकी डोरी। राइट में बिल्डिंग आसमानों को छूरी, लेफ्ट में बच्ची भूखी सड़कों पे सोरी। कैसी ये मजबूरी, पैसा लेना है जरूरी, नहीं तो कैसे होगी पूरी तेरी सीना जोरी। लंबी गाड़ी जितनी किसी खोली, हाँ एक चावल की खाली बोरी, एक पैसों से भरी पूरी। कैसी ये मजबूरी, हाँ बोलना। अब देखो तो हम पास, लेकिन सोचो कितनी दूरी है। अब कैसी ये मजबूरी है, अब सोचो कितनी दूरी है। अब देखो तो हम पास, लेकिन सोचो कितनी दूरी है। अब कैसी ये मजबूरी है, सोचो कितनी दूरी है। ये तो
अपने अपने गम है, दीवारें ज्यादा और बोले कमरे यहाँ कम है। सोच में ये वजन है क्योंकि खाली सब बर्तन है, मेरा कर्मा या करम है, अब तो तोड़ना ये भरम है। मुझको सीने से लगा के कुछ नहीं कहती, मेरी माँ बस रोती, मेरी माँ मेरी फौजी, मेरी माँ मेरी बोली, मेरी लोरी, मत रोना मत रोना, अब तो होनी है अनहोनी, अब होनी है अनहोनी माँ। अब देखो तो हम पास लेकिन सोचो कितनी दूरी है, अब कैसी ये मजबूरी है, सोचो कितनी दूरी है। देखो तो हम पास लेकिन सोचो कितनी दूरी है, कैसी ये मजबूरी है, सोचो कितनी दूरी है। जहाँ पाँव में पायल, हाथ में कंगन, जहाँ पाँव में पायल, हाथ में कंगन, जहाँ पाँव में पायल, हाथ में कंगन हो माथे पे बिंदिया। It happens only in India. It happens only in India. जहाँ पाँव में पायल, हाथ में कंगन हो माथे पे बिंदिया। It happens only in India. It happens only in India. जहाँ जंग पे जाए सिपाही तो खुद सजनी तिलक लगाए। जहाँ जंग पे जाए सिपाही तो खुद सजनी तिलक लगाए। मुंह से तो कुछ ना बोले, चुपके चुपके नीर बहाए। जहाँ जंग पे जाए सिपाही तो खुद सजनी तिलक लगाए। मुंह से तो कुछ ना बोले, चुपके चुपके नीर बहाए। और अश्कों से अपने लिख कर भेजे प्यार की चिट्ठियां। It happens only in India. It happens only in India. जहाँ दिन निकले सुनकर शलोक गुरबानी और अजान। जहाँ दिन निकले सुनकर शलोक गुरबानी और अजान। जहाँ मजहब से ऊंचा है इंसान सारे एक समान। अरे आज नहीं है साच को चाहे देख ले सारी दुनिया। It happens only in India. It happens only in India. शबरी के खाके ढेर राम ने प्रेम की प्रथा चलाई। शबरी के खाके ढेर राम ने प्रेम की प्रथा चलाई। मीरा ने पीकर जहर का प्याला प्रीत की रीत निभाई। जहाँ प्रेम की धुन पे गोपियों संग नाचे कृष्ण कन्हैया। कहीं हो दहर भैया। It happens only in India. It happens only in India. सावन के झूले कहीं पे बैसाखी के मेले। अरे सावन के झूले कहीं पे बैसाखी के मेले। लग
सूरत इस धरती पे आकर खेले, जहाँ माँ से लोरी सुने बिना बच्चों को ना आए निंदिया। प्रेम कहानी मेरे देश की एक से एक निराली, जहाँ सोनी ने महिवाल की खातिर अपनी जान गंवाई, जहाँ रांझे ने हीर की एक पल ना सही जुदाई। जहाँ सोनी ने महिवाल की खातिर अपनी जान गंवाई, और रांझे ने हीर की एक पल ना सही जुदाई। जहाँ शीरी और फरहाद के इश्क में बही दूध की नदियाँ, तो एसीटी देसी पे ऐसी और बहुत सारी डायरेक्ट दिल से बातें मैं आपके साथ अब शुरू कर दी हैं, और मैं टाइम टू टाइम आपके साथ ऐसे कुछ छोटे वीडियोस लेके आता रहूँगा, या कुछ ऐसे बातें आपके साथ शेयर करूँगा जो मेरे दिल की हैं और जो मेरे पास है और जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ एज माय ऑडियंस एंड एज माय व्यूअर्स। और आप भी मेरे साथ शेयर कीजिए। मैंने एक इनिशिएटिव जब से मैंने ये एसीटी देसी का चालू किया है, उसमें मैं हमेशा से बोलता आया था कि आप के पास आपके एक्सपीरियंसेस हैं, आप एक नई कंट्री में आते हैं, आप बहुत सारी उम्मीदें लेके आते हैं, बहुत सारी चीज़ें जो आपने देखी हैं और जो आप नहीं देखना चाहते, और जो चीज़ें आपने नहीं देखी और जो देखना चाहते हैं नई कंट्री में, वो आप अपने साथ लेके आते हैं। तो वो जो एक्सपीरियंसेस हैं वो इंस्पिरेशन के लिए नहीं, वो मोटिवेशन के लिए नहीं, वो जस्ट एज अ टॉकिंग पॉइंट, जस्ट टू रिमाइंड यू ऑफ द जर्नी दैट हैज़ बीन। जैसे मेरी जर्नी है और जैसे आपकी बहुत सारे इंस्टेंसेस होंगे जो फ़नी होंगे या थोड़े से कभी कभी सैड भी हो सकते हैं, या कुछ ऐसी चीज़ें जो आप आज भी कभी अकेले में बैठते हैं और सोचते हैं उनके बारे में कि भाई क्या था, क्या हो गया, या मैं आज कहाँ पहुँचा हूँ और मैंने अपने आसपास के लोगों के साथ क्या देखा, क्या सीखा, क्या किया। तो आप प्लीज़ मेरे साथ शेयर कीजिए, और बहुत ही जल्दी एक और इनिशिएटिव इसी से लिंक्ड मैं आपके पास लेके आऊँगा जल्दी ही, और उसके अंदर हम कुछ ऐसे ही शख्स और उनकी लाइफ स्टोरी के बारे में बात करेंगे। ये एक इनिशिएटिव है जो हम जल्दी ही लेके आने वाले हैं आपके पास, और उस इंसान के साथ जिसने इसके बारे में सोचा ऑन द ग्राउंड इवेंट। मैं तो एसीटी देसी लेके आता हूँ बिकॉज़ मुझे पसंद है आपसे बात करना, मुझे पसंद है अपनी फैमिली मेम्बर से बात करना जो इंडिया में है, और ये एक बहुत अच्छा मीडियम मुझे 2XX FM ने दिया है, जो हर हफ्ते मैं उनसे बात कर सकता हूँ, उनके पास अपनी आवाज़ पहुँचा सकता हूँ, और उनके साथ कुछ चीज़ें शेयर कर सकता हूँ ऑन अ वीकली बेसिस। ऑल्दो मैं उनसे हफ्ते दर हफ्ते बात करता हूँ और चीज़ें शेयर करता हूँ। आजकल टेक्नोलॉजी ने हमको एनेबल कर दिया है ये सब करने के लिए, लेकिन रेडियो के अपना एक चार्म है, और मुझे अच्छा लगता है कि पहले ये प्रोग्राम आज से ऑलमोस्ट 2 साल पहले मैंने जुलाई में शुरू किया, 2019 में जिस साल में आया, और अब ऑलमोस्ट 100 एपिसोड्स एसीटी देसी के होने वाले हैं। और मुझे अच्छा लगता है कि 100 एपिसोड दिखते दिखते हफ्ता दर हफ्ता करते करते हमने कंप्लीट कर लिया। आप सब ने, आपका जो प्यार है और जो पेशेंस है और जो एप्रिसिएशन मुझे मिलता है फेसबुक के थ्रू और मेरे प्रोग्राम के थ्रू, सो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी ऑल दैट एप्रिसिएशन। और मैं कोशिश करता रहूँगा कि आपके साथ कुछ नई नई चीज़ें, नए नए इनिशिएटिव लेके आता रहूँ।
और अपने राइट्स को जानना बहुत ज़रूरी है। और कोशिश पड़े तो कोशिश कीजिए, अगर आपको राइट्स नहीं मिल रहे तो उनके लिए फ़ाइट भी कीजिए। बट प्लीज़ ऑल्सो रिमेंबर दैट देर आर सर्टेन ड्यूटीज़, एंड इफ़ ईच एंड एवरी वन, and most of all, if not each and everyone, I know there are certain people who will not, but if each and everyone try to follow our duties too, and they are not too difficult, and we can do it very easily, तो अगर हम वो कर पाएँ तो I think कोई भी इंसान दुखी नहीं रहेगा और सब लोग ACT देसी सुनेंगे और देखेंगे। तो जब तक हम मिलते हैं दोबारा, अपना ख्याल रखिएगा। शुभ रात्रि, शब खैर, गुड नाइट। होश के उड़ गए कुकड़ तोते, होप के हो गए टोटे टोटे टोटे। होश के उड़ गए कुकड़ तोते, होप के हो गए टोटे टोटे। सोया नसीबा बेच के घोड़े, हो गए दोनों चित्तड़ चोड़े। लग गए लग गए लग गए लग गए लग गए तशरीफ। भूख लगी है पिज़्ज़ा खिला दे, मौला मेरे कोक पिला दे। पहले बता क्या करना आगे, पिछवाड़े के उजड़े धागे। लग गए लग गए लग गए लग गए लग गए तशरीफ। टेल मी ब्रो, हमने क्या है बिगाड़ा, ऐसा लेसन मिला। फेल होने पे डंडा घुसेगा। लग गई लग गई लग गई लग गई लग गई तशरीफ। टोइंग टोइंग टिंग टोंग टोइंग टोंग टोइंग टोइंग टिंग टोंग टोइंग 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 टिंग टोंग टोइंग टोइंग टिंग टोंग टोइंग टोइंग टोंग 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 टोंग। सारे पीछे पड़े लेके बम्बू, फ्रस्ट्रेशन ने गाड़ा है तंबू। हाय बत्ती गुल है बत्ती गुल है बत्ती गुल है रे। छोटा सा मेरा एक बम है, घुस गए यहाँ सारे गम है। अरे पार्किंग फुल है पार्किंग फुल है पार्किंग फुल है यार। क्यूट बनने का सपना था मेरा, क्यूटिया बन गया। लॉटरी आज तक ना लगी, पर लग गई लग गई लग गई लग गई लग गई तशरीफ। छाई गरीबी गीला आटा, मांगी थी पप्पी पड़ गया चाटा। बिल्ली का हमने रास्ता काटा, हैप्पीनेस को बोला टाटा। लग गए लग गए लग गए लग गए लग गई तशरीफ। एक दो शीशी बाम लगा दे, रब्बा बिगड़ा काम बना दे। मेरी भी तो पार्टी करा दे, मजे ना ले तू मेरी बजा के। लग गए लग गए लग गए लग गए लग गए तशरीफ। बस कर यार। जिद्दी है हम नहीं मानेंगे, करते ही जाएंगे बदमाशियाँ। कह दो ये जमाने वालों से, न ये छीने हमसे आजादियाँ। है दिल में जो कहना है जैसे तैसे ही रहना है। ओ एक जिंदगी है, ज्यादा नहीं पर थोड़ा तो बिगड़ेंगे। हम नहीं सुधरेंगे, हम नहीं सुधरेंगे।
हम नहीं सुधरेंगे, हम नहीं सुधरेंगे, थोड़ा और बिगड़ेंगे, हम नहीं सुधरेंगे। अपने हैं बेपरवाह इरादे, सभी पन्ने ये फिक्रों के, उड़ा दे अभी कैसे जीना, सबको सिखा दे अभी। अपने हैं बेपरवाह इरादे, सभी पन्ने ये फिक्रों के, उड़ा दे अभी कैसे जीना, सबको सिखा दे अभी। हवाओं से उड़ेंगे नई अदाओं से, ओ एक बार हम जो चढ़ेंगे सर पे कभी ना उतरेंगे, हम नहीं सुधरेंगे, हम नहीं सुधरेंगे, थोड़ा और बिगड़ेंगे, हम नहीं सुधरेंगे, हम नहीं सुधरेंगे, हम नहीं सुधरेंगे, थोड़ा और बिगड़ेंगे, हम नहीं सुधरेंगे। हम नहीं सुधरेंगे। लम्हे शरारत के न जाने देंगे अपनी खुशी में गम, न आने देंगे हम जिंदगी को मुस्कुराने देंगे। हो लम्हे शरारत के न जाने देंगे अपनी खुशी में गम, न आने देंगे हम जिंदगी को मुस्कुराने देंगे। कर गुजरेंगे, हम नहीं सुधरेंगे, हम नहीं सुधरेंगे, थोड़ा और बिगड़ेंगे, हम नहीं सुधरेंगे, हम नहीं सुधरेंगे, हम नहीं सुधरेंगे, थोड़ा और बिगड़ेंगे, हम नहीं सुधरेंगे। खलबली है खलबली, खलबली है खलबली, खलबली है खलबली है खलबली, खलबली है खलबली, खलबली है खलबली, खलबली है खलबली है खलबली। سلك سلك المبحور من الارض بقار وقادر قادر وقادر وقادر وقادر، كل غريب كل غريب البلاد وثديه ليا.
जश्न, तू थिरकने दे कदम, अभी सांसों में है दम, अभी चलने दे सितम। आंखों में है खलबली, धड़कनों में खलबली, मौसमों में खलबली है खलबली। कैसी है तब्दीली है, शीशी बोतल पीली है, रात नीली नीली है खलबली। हम लपट के साए हैं, हम सुलगने आए हैं, घर बता के आए हैं है खलबली। हम लपट के साए हैं, हम सुलग